नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संविधान का निर्माण के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे संविधान के निर्माण के बारे में, और आज की हो जाती है हमारी दूसरी क्लास। अब 2 मिनट जो हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो हम आगे की चर्चा जो है करेंगे। कल की क्लास में हमने जाना था जो संविधान का प्रारूप था ये किसके द्वारा पेश किया गया था। VN राव यानी वेनिगल नरसिंह राव के द्वारा पेश किया गया था। अक्टूबर 1947 में इसको पेश किया गया था। और साथ ही जब संविधान का प्रारूप पेश किया गया था तो इसमें जो है 243 आर्टिकल थे और 13 अनुसूचियाँ थीं। इस संविधान के प्रारूप की जांच करने के लिए जो एक प्रारूप समिति बनाई गई थी 29 अगस्त 1947 को। अब दोस्तों, इस प्रारूप समिति में जो है, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है, पांडुलेखन समिति भी, इसमें जो है एक अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जो है अध्यक्ष थे, और साथ ही दोस्तों अल्लादी कृष्ण स्वामी, मोहम्मद शादुल्ला और साथ ही दोस्तों माणिक्यलाल मुंशी। इस प्रकार जो है इसमें एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे। अब प्रारूप समिति जब संविधान के प्रारूप की जो है जांच करती है तो ये अपनी पहली रिपोर्ट जो है 21 फरवरी 1948 को जो है पेश करती है अपनी पहली रिपोर्ट प्रारूप समिति। तो पहली रिपोर्ट में क्या होता है, पहली रिपोर्ट में यानी आर्टिकलों की संख्या थी 243 से बढ़ाकर 315 कर देती है और अनुसूचियाँ 13 से घटाकर जो है 8 कर देती है। अब जैसे ही संविधान की जांच करने के बाद प्रारूप समिति अपनी पहली रिपोर्ट पेश करती है तो इसको पेश करने के बाद जो है कुछ लोग जो है असहमत होते हैं, यानी ऐसा कैसे हो सकता है कि 200 आर्टिकल यानी 243 से बढ़ाकर 315 कर दिए और 13 अनुसूची से घटाकर 8 कर दी गई। तो इस प्रकार जो है प्रारूप समिति को अपनी दूसरी रिपोर्ट पेश करनी पड़ती है। तो ये 26 अक्टूबर 1948 में प्रारूप समिति अपनी दूसरी रिपोर्ट पेश करती है, जिसमें 3 वाचन यानी 3 रीडिंग होती है, यानी 3 बार करके इस रिपोर्ट को पढ़ा जाता है। पहला वाचन होता है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, ये सबसे छोटा वाचन होता है। दूसरा वाचन जो है कब से 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है, ये दूसरा सबसे लंबा वाचन होता है। और तीसरा वाचन जो है 14 नवंबर 1949 से स्टार्ट होकर 26 नवंबर 1949 तक जो है चलता है। और इसी 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान बनकर तो ये तैयार हो गया था और इसी तारीख को जो है स्वीकार कर लिया गया था। तो यहाँ तक जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था उससे आगे की हम बात करेंगे। तो जो हमारा संविधान है ये कब बना था, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान स्वीकार कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। अंगीकार या अंगीकृत तो तीनों प्रकार से पूछा जा सकता है, स्वीकार कब किया गया, अंगीकार कब किया गया या अंगीकृत कब किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को ये बन गया था और इसी तारीख को जो है स्वीकार कर लिया गया था। जब ये स्वीकार किया गया था तो इस समय जो आर्टिकलों की संख्या थी 315, अनुसूचियाँ थीं कितनी 8 और भाग थे 12। लेकिन वर्तमान में कितने भाग हैं, 25 भाग हुए, अनुसूचियाँ 12 और आर्टिकलों की संख्या जो है 470 हो गई है। अब 470 कैसे हो गई है, अगर काउंटिंग करते हैं जैसे 15 का 1 2 3 इस प्रकार जो आर्टिकल जोड़े गए हैं इनको हम सभी को काउंट करते हैं तो आर्टिकलों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है, 470 हो जाती है वर्तमान में। अब इतने जो हमारा संविधान था ये लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्ण रूप से लागू हो गया था। यानी हमारा संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था तब इसमें कितने आर्टिकल, कितनी अनुसूची और कितने भाग थे। तो आर्टिकलों की संख्या 395 थी, अनुसूची 8 थी और भागों की संख्या थी 22। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं हमारा संविधान, नोट करके लिखेंगे इस बात को। आंशिक रूप से कब लागू हुआ था, आंशिक रूप से मतलब कुछ ही आर्टिकल जो है कब लागू कर दिए गए थे। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो इसी तारीख को जो है 16 आर्टिकल जो है लागू कर दिए गए थे। कौन कौन से थे, 5 6 7 8 9 60 324 366 367 379 380 388 391 392 393 और 394। तो कुल मिलाकर जो है 16 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को ही जो है लागू कर दिए गए थे। इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को ही जो है हो गया था। पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को हुआ था।
अब 26 नवंबर को जो है दोस्तों संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो इसलिए 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को दोस्तों गणतंत्र दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। किस रूप में? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज़ादी से पहले जो है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। यानी जब हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के, तो उस समय जो है यानी आज़ादी से पहले 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है मनाया जाता था। और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वराज दिवस जो है मनाया गया था। तो भारत में जो है आज़ादी से पहले प्रथम स्वराज दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 में जो है मनाया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं संविधान बनाने में कितना समय लगा। तो दोस्तों संविधान बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। लगभग 3 वर्ष का समय लगा। अगर लगभग में पूछा जाएगा 3 वर्ष का, एक्यूरेट पूछा जाएगा तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय जो है लगा था। क्वेश्चन में अगर दोस्तों लगभग मिले तो लगभग जो है 3 वर्ष का समय याद रखेंगे दोस्तों, 3 वर्ष का समय जो है लगा था, लगभग में पूछेगा तो। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं हमारा जो संविधान था इसको बनाने में कितना खर्चा आया था। 63,96,729 रुपये, लगभग में 64 लाख रुपए का खर्चा आया था हमारे भारतीय संविधान को बनाने में। हमारे भारतीय संविधान में कुल कितने पेज हैं? 251 पेज हैं। और हिंदी संस्करण किसने लिखा था? बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा जो है हमारे संविधान का हिंदी संस्करण लिखा गया था। तो ये आपको याद रखना है। यानी जो हमारा संविधान था इसका हिंदी संस्करण किसने लिखा था? बसंत कृष्ण वैद्य ने। अब हाथों से जो है संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? यानी हाथों से जो है संविधान को किसने लिखा था? क्योंकि प्रारूप समिति ने इसको अलग अलग पांडुलिपियों में लिखा था, तो इसको एक जगह हाथों से किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या सक्सेना के द्वारा जो है भारतीय संविधान को हाथों से लिखा गया था। कहा जाता है दोस्तों ये जो है कुछ भी लिखने का पैसा लेते थे, लेकिन जब इनसे पूछा गया कि बताओ तुम्हारी फ़ीस क्या है, तो इन्होंने कहा था मेरी कोई फ़ीस नहीं है, यानी मैं जो है कोई फ़ीस नहीं लूँगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तो इन्होंने अपनी शर्तें बताई संविधान सभा को। इन्होंने कहा प्रत्येक पेज पर मेरा हस्ताक्षर होगा और साथ ही अंतिम पेज पर मेरे दादाजी के हस्ताक्षर होंगे जिनका नाम था राम बिहारी सक्सेना। तो संविधान सभा ने मान लिया कि इसमें कोई बात नहीं, तुम लिखो, अपने हस्ताक्षर हर पेज पर करना और अंतिम पेज पर जो अपने दादाजी के हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर जो है करना। और साथ ही प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किस शैली में लिखा था? इटैलिक शैली में लिखा था, जो कि इंग्लिश की थी, याद रखेंगे। यानी लिखा अंग्रेजी में ही था। अंग्रेजी की किस शैली में? इटैलिक शैली में लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। और कितना समय लिया था? 6 महीने का समय लिया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को लिखने में। तो ये आपको अच्छे से सारे पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं सजावट की। यानी जो भारतीय संविधान है इसकी सजावट किसके द्वारा की गई थी? नंदलाल बोस या वेवर राम मनोहर सिन्हा के द्वारा जो है इसकी सजावट की गई थी। और साथ ही इसमें 22 अन्य सदस्य और थे, और ये सभी जो है शांति निकेतन के कलाकार थे। और ये शांति निकेतन जो है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में पड़ता था। और इस शांति निकेतन की स्थापना 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है की गई थी। साथ ही जो ये शांति निकेतन है दोस्तों, ये जो है एक विश्वविद्यालय हुआ करता था। इसको यूनेस्को द्वारा 41वां विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है 2023 में शामिल किया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी जो शांति निकेतन है ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। इसकी स्थापना 1901 में हुई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसको जो है यूनेस्को द्वारा 41वां स्थल के रूप में विश्व धरोहर स्थल 2023 में जो है इसको बनाया गया था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी हुई थी। यानी जब संविधान सभा में जो है संविधान का निर्माण हो रहा था, तो उस समय जो है संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? 105 बैठकें हुई थी। और ये जो है 165 या 166 दिन तक जो है चली थी। तो यह आपको याद रखना है। यानी जब संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी, तो उस समय संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें यानी मीटिंग्स हुई थी? 105 हुई थी। ये कितने दिन तक? 165 या 166 दिन तक जो है चली थी। प्रारूप समिति, यानी जब प्रारूप समिति संविधान का निर्माण कर रही थी, तो उस समय जो है संविधान पर कितने दिनों तक बहस यानी डिबेट चली थी? तो 114 दिनों तक जो है बहस यानी डिबेट चली थी संविधान पर।
तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। संविधान के अधिवेशन कितने हुए थे, यानी संविधान के अधिवेशन यानी सेशंस कितने हुए थे, तो 11 हुए थे, लेकिन कहीं कहीं पर जो है 12 भी लिखा मिलता है। इसका रीज़न क्या है, यानी जो संविधान सभा है इसकी अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, तो इसको जो है अंतिम बैठक को भी जो है अंतिम सेशन जो है मान लिया जाता है। तो इसीलिए जो है 11+1 12 अधिवेशन हुए थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे संविधान सभा की अंतिम बैठक के बारे में। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है, 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। और ये जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई तो इस समय संविधान पर जो है कितने लोगों ने हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर किए थे, तो 284 लोगों ने जो है संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। प्रथम हस्ताक्षर किसके माने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के माने गए थे, जिन्होंने तिरछे हस्ताक्षर किए थे, इंग्लिश में हिंदी दोनों में जो है किए थे। कितनी महिलाओं ने किए थे, 11 महिलाओं ने, और कुल कितनी भाषाओं में, 14 भाषाओं में जो है हस्ताक्षर किए गए थे। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो दोस्तों यानी संविधान सभा की यदि बात की जाए तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अब संविधान पर हस्ताक्षर करने की बात जब आई तो संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, सबसे पहले करे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उसके बाद मास्टर बलवंत सिंह ने जो है कर दिए थे। अब जैसे ये पता लगी कि अरे भाई संविधान सभा के अध्यक्ष जो हैं कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इनको जो है पहले हस्ताक्षर जो है करने चाहिए थे। अब यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं या डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थोड़ा पहले आ गए या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थोड़ा लेट हो गए, तो इस प्रकार हो सकता था। तो अब जैसे ही ये संविधान सभा में खबर फैली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष हैं, उनको पहले हस्ताक्षर करने चाहिए थे। तो इसीलिए जो है दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए, ये मास्टर बलवंत सिंह ने किए थे। अब यहाँ पे तो जगह बची नहीं, तो इसलिए जो इन्होंने यहाँ पे तिरछे हस्ताक्षर किए थे हिंदी व इंग्लिश में, ताकि इनके हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर जो है प्रथम माने जाएं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तिरछे हस्ताक्षर किसने किए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हिंदी व इंग्लिश दोनों में किए थे। कितनी महिलाओं ने किए थे, 11, और कुल कितनी भाषाओं में, 14 भाषाओं में किए थे। क्योंकि हमारे मूल संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी, तो इसलिए 14 भाषाओं में किए गए थे। और वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। साथ ही जनगण मन को जो है राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था, इसको जो है 24 जनवरी 1950 को, इसको गाने में लगता है 52 सेकंड का समय, जिसके लेखक थे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। जनगण मन अधिनायक जय याद रखेंगे। और साथ ही वंदे मातरम को जो है, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब स्वीकार किया गया था, तो इसको भी जो है 24 जनवरी 1950 को जो है स्वीकार किया गया था। इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और कहीं कहीं पर आपको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी लिखा मिल सकता है, बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है राष्ट्रपति इनको चुना गया था, लेकिन इनका कार्यकाल जो है 26 जनवरी 1950 से जो है स्टार्ट हुआ था, लेकिन इनको राष्ट्रपति चुन लिया गया था 24 जनवरी 1950 को ही। तो ये आपको याद रखना है। तो अब ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ आया होगा, कितनी बैठकें हुई थी, किस प्रकार जो है संविधान का निर्माण हुआ, कभी इसको जो है हाथों से किसने लिखा, इसकी सजावट किसने की, अंतिम बैठक कब हुई, कितने सेशन हुए, कितनी मीटिंगें हुई, तो ये सब आपको जो है क्लियर हो गए होंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।